डियर स्टूडेंट, यह वाला जो क्वेश्चन है इसका दो पार्ट में मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। एक शॉर्ट ट्रिक से और यह शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट होते से ही डिटेल सॉल्यूशन। मेरी बात सुनिए, यह ग्राफ कैसे बना अभी 1 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा कैसे बना। मैं अचानक मेरे दिमाग में शॉर्ट ट्रिक आई कि जो बच्चा यदि ग्राफ तक पहुंच चुका है उसके बाद उसको इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है। सुनिए इसका क्या तरीका है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चे। यहां तक आप पहुंच गए ना, अब इसके बाद क्या, सुनो ग्राफ बनाना आसान है, अभी सिखा दूंगा मैं, और उसके बाद आप तुरंत टिक लगा सको उसका तरीका देखिएगा प्यारे बच्चे। ध्यान से सुनो, यह जो स्क्वायर है ये 1 इंटू 1 से थोड़ा सा ज्यादा 1 पॉइंट समथिंग प्लस यह जो क्वांटिटी है यह बहुत ज्यादा नहीं है, यह भी कम है। तो मेरी बात सुनो, यह जो पीछे वाला हिस्सा है इसको ध्यान से देखिए, इसमें ये 2.71 ठीक है, और उसमें प्लस ये जुड़ेगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यह क्वांटिटी अच्छी खासी बड़ी होगी, जबकि यह देखिए 2.71 में से कुछ कम हुआ और फिर उसका भी हाफ। तो यह जो हिस्सा है जिसमें माइनस कंटेन है वो इसका आंसर है, यानी कि 1/2 e माइनस 1/e। ध्यान से देखना, प्लस करेंगे ना तो ये ग्राफ अच्छा खासा और ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले हिस्से को ध्यान से देखो। यह हिस्सा देखिए 2 प्लस √3 के लायक तो है ही नहीं, 2 और उसमें भी 1.73 जुड़े, यानी कितना 3.73। तो ये इतना ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, बहुत छोटी क्वांटिटी है 1 + ln √3, और उसमें भी इतना हिस्सा गायब है। आप समझ रहे हो बात को? तो 2 - √3 का मतलब होता है 2 - 1.73, यानी कि 1 से कम। तो यह हिस्सा 2 - √3, तो दोनों में माइनस वाला हमारा आंसर। डन। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं इंटीग्रेशन कैसे होगा, ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट, एरिया अंडर कर्व पर आधारित एक बेहतरीन क्वेश्चन, जो बच्चा ग्राफ बनाने में सफल होगा उससे ये बन जाएगा। आइए बहुत ध्यान से देखिए, जगह कम है, इतनी ही जगह में मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा ध्यान इधर रखना। सुनो गौर से, 1 से बड़ी क्वांटिटी रखोगे तो अंदर की चीज पॉजिटिव है, तो मॉड को मैं हमेशा बुरखा बोलता हूं, तो ये बुरखा हट जाएगा और सिंपल कपड़े आ जाएंगे 1 से बड़े के लिए। अब ध्यान से सुनना, 1 से छोटे के लिए क्या होगा, 1 से छोटे के लिए अंदर वाली चीज नेगेटिव होगी, और अंदर की चीज नेगेटिव है तो बुरखा हटाकर सादा ब्रैकेट यानी सादे कपड़े पहनाते समय जो उसे पसंद है उसे चेंज कर दो, उसे माइनस पसंद है प्लस कर दो। तो जब x 1 से बड़ा होगा तो ये माइनस जिंदा रहेगा। ओके, अब ध्यान से सुनना, जब 1 से छोटा होगा तो मॉड हटेगा और ये माइनस हट जाएगा। इसका मतलब 1 से छोटे के लिए दिस इज इक्वल टू दिस, और इसमें से इसको घटाओगे 0। आया समझ में? यानी कि fx का ग्राफ, बहुत ध्यान से देखना, पूरा खेल ग्राफ पर है। तो ध्यान से सुनिए, जगह कम थी इसलिए एक कदम पीछे हट गया, ये अपन 0 मान लेते हैं, ये अपन 1 मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, fx का ग्राफ खुद x एक्सिस बनेगा 0 से 1 इलाके के लिए, 0 से पीछे में जा ही नहीं रहा क्योंकि मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, ये लिखा। अब सुनिए ध्यान से, 0 से 1 के लिए fx 0 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद क्या, इसके बाद मेरी बात सुनो,
बाहर माइनस लगा है, तो तुम इतना तो जानते होगे ना कि e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स के ग्राफ कैसे होते हैं। तो e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक, और e की पावर माइनस एक्स का ऐसा होता है। तो बस ये दोनों भी वही है, मगर ये खिसक गए, जीरो की जगह पर ये जो क्रॉस है ना वो 1 पे हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, इसमें से इसको घटाना है, तो ये थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है, उसमें से ये बहुत छोटी क्वांटिटी, 1 से छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये 1 से बड़ा और ये 1 से कम, मगर 0 पे तो 1 1 है ना दोनों। तो 1 मतलब माथे की क्वांटिटी जब 0 होगी तो दोनों 0 दे देंगे, और 1 से जैसे ही बड़ा होगा तो ये तेजी से बड़ा होगा और ये धीरे धीरे बड़ा होगा, दोनों पॉजिटिव है। तो ग्राफ अनुमानित कुछ ऐसा बनेगा, ये है fx। और इसको डार्क लाइन नहीं बनाना चाहिए, ये तो मैं एक्चुअली y एक्सिस बना रहा था, फिर एक कदम पीछे मैंने y एक्सिस बना दी। अब ध्यान से सुनिए, सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। अब मैं इसको समझाऊं ये क्या है, ध्यान से देखो, ये है, बस यहां इन्होंने x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स लिख दिया है, इसको तुम स्टार बोलो तो ये माइनस स्टार है, वो रहा। ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों को जोड़ा, मेरी बात सुनो, इन दोनों को जैसे ही तुमने जोड़ा तो जो आंसर इधर मिल रहे हैं वही आंसर इधर मिलेंगे, यानी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एवरेज कर दिया, यानी कि वैल्यू कम हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये x बराबर 0 पर सिमेट्रिक है, कोई बात नहीं, ये कब होगा, x इजिकल टू 1 पे सिमेट्रिक होगा। ओके, जब माथे की क्वांटिटी 0 होगी तो क्या होगा, e की पावर 0, e की पावर 0, यानी कि 1 प्लस 1 2.2 1 हो गया। और यह जो एडिशन होगा तो यह वाला तो 1 से बड़ा है, यह वाला पॉजिटिव तो है, तो दोनों जुड़ के 1 से बड़ा तो देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर तो दोनों 1 है ही, तो 1 से बड़ा और 1 से थोड़ा सा कम, मगर ये वाला तेजी से ऊपर उठा है, तो दोनों का एडिशन 2 से बड़ा हो जाएगा, और जब हाफ करोगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। तो इसका ग्राफ 1 पर ऐसे बढ़ेगा, यस, ऐसे बढ़ेगा। मेरे को ये एरिया पता करना है, ठीक, ये एरिया पता करना है, ये कटिंग पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। अब मेरे भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिएगा, यह कटिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, सुनो दोस्त। अच्छा, खास बात, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो मॉड हटेगा, सादा ब्रैकेट आएगा, माइनस एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसको 1 माइनस एक्स लिख दो, यानी कि इन दोनों की शक्ल एक जैसी हो गई, बस इधर 1/2 है, इधर नहीं है। तो मैंने इसको प्राप्त करने के लिए, कटिंग पॉइंट प्राप्त करने के लिए, ये gx ये है और fx ये है, ओके। ध्यान से सुनो दोस्त, सुनो, सुनिएगा, इसको प्राप्त करने के लिए f इजिकल टू g लिख दिया, तो ये नीचे वाला 2 इधर आ गया, तो 2 e की पावर x माइनस 1 माइनस 2 e की पावर 1 माइनस एक्स इजिकल टू e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस एक्स। ये उठ के इधर आया तो ये हो गया 3 e की पावर 1 माइनस एक्स, और ये उठकर इधर आया तो e की पावर x माइनस 1 हो गया। अब मेरे को चाहिए, क्या चाहिए, x की वैल्यू, तो
मैं इसको 1 अपॉन लिखूं, क्या लिखूं? 1 अपॉन, तो क्या मैं इसे x माइनस 1 लिख दूं? फिर ये e की पावर x माइनस 1, तो ये होल स्क्वायर हो गया, तो e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो अंडर रूट 3, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू ln रूट 3, x इज इक्वल टू 1 प्लस ln रूट 3, तो x की वैल्यू मिल गई 1 प्लस ln रूट 3। मस्त। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक करना है? ध्यान से सुनिए। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक सिर्फ इसका होगा। किसका? ये पिच्छू भैया का। तो 1/2 e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस x। अब यहां से यहां तक तो अपन ने लिखा 0 से 1। अब अपन को क्या करना है? 1 से लेकर यहां तक, 1 से लेकर 1 प्लस ln रूट 3 तक ऊपर वाला यानी कि gx में से इसको घटाना है। और इसको तुम क्या देखो, 1 से बड़ा है ना, तो ये मॉड हट गया और ये 1 माइनस एक्स हो गया, यानी कि यही क्वांटिटी हो चुका है। अब मेरी बात सुनिए, इसमें से इसको घटाना है, तो 1/2 तो चलो पहले कॉमन निकाल लो। उसके बाद बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो e की पावर 1 माइनस एक्स, e की पावर 1 माइनस एक्स, तो छोटा माइनस बड़ा, तो माइनस का e की पावर 1 माइनस एक्स। ओके, 1/2 तो बाहर चला गया, आधा एप्पल माइनस पूरा एप्पल। अब ध्यान से देखना, आधा चीकू माइनस माइनस प्लस पूरा चीकू, यानी कि 3/2, तो 3 बाहर आ चुका है, तो e की पावर 1 माइनस x माइनस 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स, दोनों 1 माइनस एक्स कैसे हो गए? अच्छा, पहले ये आगे वाला था, सॉरी, x माइनस 1। मैंने आगे वाले को पीछे लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, और ये पीछे वाला मैंने आगे लिखा है क्योंकि वो माइनस माइनस होके जुड़ गया। चलिए अब इसका सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। यहां पर जो एडवर्टाइज लिखी हुई थी वो मैंने मिटा दी क्योंकि सॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइज में फिर दोबारा अगले क्वेश्चन में लिख लूंगा। ध्यान से देखिएगा, इस हिस्से का सॉल्यूशन देखिए प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। 1/2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, मगर e की पावर जब माइनस का x है तो वह x का कोफिशिएंट डिवाइड में उतरेगा 0 से लेकर 1 तक। चलिए ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चे, फिर प्लस 1/2 3, अब ये माइनस का हो जाएगा, -3 e की पावर 1 माइनस एक्स, और ये माइनस ही रहेगा, तो e की पावर x माइनस 1, और ये हो गया 1 से लेकर 1 प्लस ln रूट 3। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, इसमें जैसे ही 1 रखा तो e की पावर 0, e की पावर 0 सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर माइनस 0 रखा तो e की पावर -1 माइनस e की पावर 1। सही है, तो ये हो गया 1/2 e माइनस 1/e। इसका मतलब बीच में माइनस वाला सही आंसर है, ये दोनों तुरंत रिजेक्ट हो गए। अब यदि आपको तुक्का भी मारना है ना तो इन दोनों में से लगाना है। अच्छा चलिए मैं एक आगे की बात बताऊं, प्लस, चलिए ध्यान से देखिएगा, 1/2, बड़े गौर से सुनो प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये अपन ने इंटीग्रेशन में रखा तो -3 e की पावर 1 में से आप इसको घटा रहे हो तो
ln रूट 3 माइनस e की पावर ln रूट 3, फिर माइनस आएगा और क्या होगा? यहां तक सही है मेरे भाई? चलो अब ये 1 रखा तो ये 1 माइनस 1 e की पावर 0, फिर ये 1 रखा तो e की पावर 0 मतलब 1। चलिए प्लस 1/2, यह बना 3 माइनस का अपॉन रूट 3। यस, आपको करना आता है, ये माइनस इसके ऊपर जाएगा तो रूट 3 की पावर -1 और e और ln मिलेंगे तो अकेली वो क्वांटिटी बचेगी जो माथे पर है, जो कि e की पावर रूट 3 की पावर -1 है, तो 1/√3 होगा। ओके, माइनस ये हो गया रूट 3, अरे डन। फिर ये कितना हो गया मेरे भाई? 4 प्लस का 4। यस, चलिए प्यारे बच्चे 1/2 e -1, और ध्यान से देखो, मैं एकदम सुकून से धीरे धीरे एक एक स्टेप इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ये एडवांस का पेपर है और कई बच्चों को एडवांस देने को ही नहीं मिली क्योंकि वो मेंस का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। उन बच्चों को भी ये समझ में आए, इसलिए जरूरी है कि मैं धीमे धीमे समझाऊं। जबकि मेंस में आप लोगों ने देखा है आधे आधे मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके फेंक दिए थे, मगर यहां उनको भी सिखाना है जो अभी 11th-12th में है, वो भी सीख रहे हैं, और जिनसे मेंस नहीं निकल पाया, एडवांस नहीं दे पाए, उनके साथ भी मैं हूं, ये उनको सुकून से धीरे धीरे बता रहा हूं। और साथ में वो बच्चे भी हैं जिनसे वहां एग्जाम हॉल में ये नहीं बना। आइए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये कट के रूट 3 हो गया तो -2√3 प्लस 4, तो ये बन गया 2 -√3, यानी कि मेरे ख्याल से एप्पल आंसर। डन, थैंक यू।